तो हमने मुरली शुरू करी थी। 16/12/93 की। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। इसको हमने पूरा पढ़ लिया था यहाँ तक। कल हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आज हम ग्रुप नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। अभी आवाज आ रही है ना सबको? वो अनम्यूट करना भूल गए थे। ना, सही आ रही है दीदी, बरोबर। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं सर्व की ब्लेसिंग लेने के लिए कर्म और योग का बैलेंस रखो। क्या करना है? सभी की ब्लेसिंग लेने के लिए कर्म और योग का बैलेंस रखो। सदा अपने को कर्म योगी आत्माएं अनुभव करते हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म अलग, योग अलग नहीं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। होता क्या है, सोचते तो हैं हम, लेकिन कर्म करते करते जैसे कहाँ फिसल जाता है। आप टारगेट रखोगे, नहीं मुझे पूरा इतना समय योग में ही रहना है। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद कर्म कॉन्शियस। फिर बाद में याद आता है ये करना था हमें। उसके लिए जितना अभ्यास करेंगे उसकी अवधि बढ़ती जाएगी। अभी आपको शुरू के 10 मिनट याद रह रहा था, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, फिर पूरा ही कर्म में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कर्म में योग, योग में कर्म, ऐसे होना है। सदा दोनों साथ हैं तब कहते हैं कर्मयोगी। ऐसे नहीं, जब योग में बैठे हो तो योगी है, और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे, तो ऐसे कर्मयोगी हो। या जब कर्म में लग जाते हो तो योग कम हो जाता है? ऐसा तो नहीं हो जाता है ना? और जब योग में बैठते हो तो लगता है कि बैठे ही रहे, अच्छा है। तो वो भी क्या हो गया? कर्म से हम पूरा डिटैच हो जाएंगे तो फिर काम कैसे होंगे? पूरा ही योग में बैठे रहेंगे तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अब करें क्या? तो ऐसा करा जाए ना, बाबा वही कह रहे हैं कि योग में कर्म को जोड़ दो और कर्म में योग को जोड़ दो। कुछ देर बैठकर किया, बाकी समय जब करने का समय है तो योग को कंबाइन कर दिया। तो कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली अर्थात बैलेंस रखने वाली है। अब ऐसे ही एक आत्मा का कल फोन आया था ना, वो यही बोल रही थी पूरा ही टाइम हम बिजी रहते हैं। वो डॉक्टर थे कि, और 25 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, अनमैरिड, कुमारी है, कि पूरा ही टाइम अब उसमें रहते हैं, हम कर्म में रहते हैं, योग कम हो जाता है और उतना उमंग उत्साह नहीं रहता। तो दो बातें हैं इसमें, एक नई नई विधियां चाहिए योग के लिए, ज्ञान के लिए, ताकि आपके अंदर उमंग रहे। दूसरा, कर्म में योग का बैलेंस। ऐसा ना हो पूरा सुबह से शाम हो गया, अब आपको शाम को याद आए। ये दो चीजें करने से ठीक हो जाएगा। धारणाएं उनकी पूरी, सब कुछ उनका, सब कुछ बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं कमी होती है। तो बाबा कह रहे हैं कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। क्यों? दुआएं क्यों मिलेंगी? दुआएं क्यों मिलेंगी? क्या करेंगे हम ऐसा जो दुआएं मिलेंगी? हम्म।
जब हमारा कर्म ऐसा अच्छा होगा। चलो, कर्म तो अच्छा है, मगर योग और कर्म को बाबा कह रहे हैं ना, तब दुआएं मिलेंगी। और दीदी, हम योग युक्त स्थिति में कोई भी कर्म करेंगे तो उसकी अच्छी वाइब्रेशन संबंध संपर्क वालों को भी मिलेगी। हम्म। जी। हम्म। वाइब्रेशन तो वैसे अच्छे मिलते हैं अगर योग में है, लेकिन कर्म के साथ अगर योग में है, हम आत्मा देख रहे हैं, आत्मा समझ के कर रहे हैं, तो हमसे जो वाइब्रेशन फैल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी, वो मुंह से नहीं बोलेंगे ब्लेसिंग कर रहे हैं हम तुमको, ऑटोमेटिक उनके मन से दुआएं निकलेंगी, उनको सहयोग मिलेगा योग का। ओम हर्षित शांति। मुक्ता से भी हो सकता है दीदी। हाँ, हर्षित मुक्ता तो एक गुण है जो आपकी योग युक्त स्थिति में समाया हुआ है। जी। हाँ। ओम शांति दीदी। तो हम्म। जब हम युक्त होकर कर्म करेंगे तो हमारा कर्म भी बहुत अच्छा होगा। तो जो हम कर्म कर रहे हैं जिनके लिए भी हो सेवा, तो उससे फिर हम्म। सभी से दुआ, क्योंकि अच्छा कर्म हो रहा है इसलिए दुआ भी निकलेगी। तो उसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई है। हमारा चेहरा चलन दिखाएगा, क्योंकि अगर योग युक्त है तो आपको पूरा टेंशन भी रहेगा ना अपने स्वरूप पर, मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। और जब हम आत्मा बनते हैं ना, तो ऑटोमेटिक गुण इमर्ज हो जाते हैं, शक्तियां इमर्ज हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आत्मा समझने से ही हमारी शक्तियां जागृत हो जाती है। तो जब शक्तियां जागृत हो गई, गुण इमर्ज हो गए, तो ये फैलेंगी ना, प्रकृति में भी फैलेंगी, आत्माओं में भी फैलेंगी। तो दुआएं ऑटोमेटिक मिलती है, कोई कहेगा नहीं दुआ दे रहे हैं हम तुमको, ऑटोमेटिक होगा। बाबा कहते हैं कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मानना यह दुआएं हैं। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है, उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं। तो दुआएं भी मिलती हैं, सहयोग भी मिलता है। तो जहां दुआएं हैं, सहयोग है, वहां सफलता तो है ही। सभी कहते हैं ना हमारे लिए दुआएं करो, हम इसमें सफल हो जाए, एग्जाम में पास हो जाए, हमारे लिए दुआएं करो। कहने से करने से दुआएं नहीं मिलती हैं, सच्ची दिल की दुआएं तभी काम करती हैं जब आपकी दिल से निकलती है, अपने आप निकलती है, कहने से मिलने वाली फोर्स्ड हो गई। तो बाबा कह रहे कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति हुई ना, किससे? कर्म योग से। इसलिए सदा कर्म योगी। चलो अभी 1 मिनट के लिए अपनी पूरी दिनचर्या पर नजर डालो कि हम योग में रहकर कर्म कर रहे हैं। जो भी अब से लेकर रात्रि तक कर्म है, मोटे मोटे, उन पर नजर डालो। बाबा की किरणों के अंदर मैं कर रही हूँ, और ये स्मृति मेरी चल रही है, और ये संबंध बाबा का मेरे साथ रहेगा। चले सभी करते हैं। ठीक है, कोई बताएगा किसी ने किया हो तो हैंड रेस करके। हाँ, सपना बहन बोलो, बताओ।
ओम शांति दीदी। हम्म। कौन सा सामान लेंगे वो बताना है दीदी ने। आप कर्मयोगी कैसे रहोगे, आपने अपने स्टाइल से जो भी सोचा हो, ऐसा नहीं कि क्या बोलना है आपको, आपने क्या सोचा वो बताइए बस आप। अच्छा अच्छा। हर कर्म में पापा को साथ लेंगे। जैसे किचन में काम करते समय पर पवित्र आत्मा का मैं सामान लूंगी। फिर जब बाबा कोई बाहर कर्म के लिए जा रहे, बाबा निरंतर मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। हम्म। इस तरह से मोटे मोटे खेल दिए। ओम शांति। देखो, सुबह से लेकर रात तक के कौन से कर्म होते हैं? स्नान का कर्म होता है, किन्होंने स्नान कर लिया, किन्हों को करना है। तो स्नान में बाबा मेरे साथ हैं, ऊपर से बाबा का शॉवर पड़ रहा है। फिर हम मुरली के लिए जाएंगे। मुरली के लिए जाते समय बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो उसकी साथ की अनुभूति। उसके बाद आप वापस नाश्ता वगैरह करोगे तो बाबा मेरे साथ ये करवा रहे हैं। हर कर्म में मुझे याद रखना है, जी गाइड बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। मैं जब बाहर निकलती हूँ पूछती हूँ, बाबा क्या लाना है, आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ साथ बैठो, ड्राइविंग कर रहे हो आप, आपके साथ बैठे हैं। तो ये अभी से आप प्रोग्राम कर रहे हो कि मैं ऐसा करूंगी। तो जब आप करोगे ना, उस समय आपको याद आ जाएगा। इसको ले बाबा कहते हैं ना, एक नजर डालो, अपनी पूरी दिनचर्या को सेट करो। तो हमने ये मोटा मोटा सेट करा। जी। फिर जब हम खाना बनाएंगे, जैसे आपने कहा वो करेंगे। फिर हम सोएंगे तो बाबा को साथ लेकर सोऊंगी मैं। जब मैं शाम को निकलूंगी तो बाबा के साथ वॉकिंग कर रही हूँ, बाबा के साथ मार्केटिंग कर रही हूँ। और जब हम रात को बैठेंगे बाबा के साथ डिस्कस कर रही हूँ, मुरली पढ़ रही हूँ, बाबा मेरे सामने बैठे हैं, देख रहे हैं मुझे क्या पढ़ रहे हैं, पूछती जा रही हूँ, बाबा इसका क्या मतलब है। तो अकेला नहीं करना, बाबा को हर कर्म में साथ लेना है ना। रात्रि को बाबा को चाट दे रही हूँ, पोता मेल दे रही हूँ, ऐसे करके सेट करना है। तो हम कहाँ थे? हम्म। जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ, बाप की स्मृति में रहना, और स्वयं भी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ इस स्मृति में रहना। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण ना चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। आप सोचते नहीं हो मगर ऑटोमेटिक होगा। तो कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कर्म योगी की डेफिनेशन क्या हुई? श्रेष्ठ डेफिनेशन मतलब उससे प्राप्ति जो होगी क्या होगी? श्रेष्ठ स्मृति रहेगी, स्थिति श्रेष्ठ, वायुमंडल भी श्रेष्ठ हो गया। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही उनको आकर्षित करता है। वो नहीं भी सीखने चाहेंगे ना तो उनको आपके साथ की अनुभूति में रहना, आपका साथ अच्छा लगेगा। मधुबन में क्या विशेष अनुभव करते हो? तपस्या का वायुमंडल है ना। तो जो भी आते हैं उनका योग बिना मेहनत के ही लग जाता है। योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग जाता है। सोचना नहीं पड़ता मैं योग लगाऊं, है ऐसा? ऐसा है ना। जी दीदी, मधुबन का वातावरण ही ऐसे। हम्म। क्योंकि सारी बातें बाबा की हैं, बाबा ही सामने दिख रहा है, लाइट बाबा की दिख रही है, बातें बाबा की हो रही है, बार बार हम यात्राएं कर रहे हैं वो बाबा की कर रहे हैं, तो बाबा की याद क्या होगी? स्वतः ही होगी। हर जगह स्लोगन दिख रहे हैं आपको, मुरली की बातें हो रही है। तो योग लगाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, योग लगा रहता है, लग जाता है। ऐसा होता है ना। मधुबन में योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वायुमंडल तपस्या का है, संग तपस्वी आत्माओं का है। ऐसे जहां भी आप कर्म योगी बन कर्म करते हो,
वहां का वायुमंडल, वातावरण ऐसे औरों को सहयोग देगा। अनुभवी हो ना, सहयोग मिलता है ना, तो आपका सहयोग भी औरों को मिलेगा। जब औरों का हमें मिलता है तो हमारा औरों को क्यों नहीं मिलेगा? जहां रहते हो वहां सेवा होती है। होती है क्या? क्वेश्चन। होती है नहीं होती है? जहां आप रहते हो आस पास आपके होती है कि आप अकेले ज्ञान में हो, आस पड़ोस आपसे वंचित है? पूछ रहे हैं बाबा। सदा कर्म योगी आत्मा बाप को भी प्रिय है। हम्म, तो विश्व को भी प्रिय है। विश्व के भी प्रिय बने हो या बन रहे हो? देखो, कल्प पहले भी विश्व के प्रिय बने हो, तब तो आपके जड़ चित्रों को भी सभी कितना प्यार करते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां, तो वो आपके चित्र है ना। आपने अपने से इतना प्यार नहीं होगा जितना चित्रों से होगा। कैसे सर पे उठाकर ग्रंथों में उनकी परिक्रमा दिलवाते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कितना प्यार है उनसे। तो चैतन्य में बने हो तब ही जड़ चित्रों की निशानी देख रहे हो। चैतन्य रूप में अपने जड़ चित्र यादगार देख रहे हो, तो देख करके खुशी होती है ना कि हम ऐसे विश्व के प्रिय बने हैं। क्योंकि बाप के प्रिय बने हो तो कितनी खुशी है। बाबा बाबा कह रहे हैं कि आपको याद करते हैं, इतना प्यार करते हैं क्योंकि आपने बाबा से इतना प्यार किया है। खुशी में नाचते रहते हो, सभी को खुशी में नाचना आता है? ऐसा कोई है जिसको खुशी में नाचना नहीं आता हो? तो बताओ। सभी ने हाथ खड़ा करा, सभी को आता है। पाँव से नाचना तो किसी को आएगा, लेकिन खुशी में नाचना सभी को आएगा, इसमें थकते नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन में और है क्या? खुशी की तो बात है। दुख दाम को छोड़ दिया ना तो दुख क्यों आए? तो जहां दुख नहीं होगा तो खुशी होगी ना। दुख ना आने के लिए क्या करना है? बताया ना अभी कि लाइट का कवच, इनविजिबल वॉल अपने चारों तरफ बनाकर रखो। उससे क्या होगा? कोई भी वाइब्रेशन टकरा कर, नेगेटिव वाइब्रेशन टकरा कर पीछे चला जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तक आएगा नहीं। और उसकी निशानी क्या है? आपकी एकरस अवस्था। दुनिया तो और वायुमंडल तो नेगेटिविटी से भरे हैं ना। जहां जाओ वहां ऐसा है, लेकिन वहां का प्रभाव आप पर नहीं आ जाए। प्रभाव आने का कारण क्या है? उदासी, दिल शिकस्तपना, थकान, बातें घूमना बुद्धि में, दृश्य घूमना बुद्धि में। वो नहीं हो, आप जाओ और वापस आओ डिटैच। तो बाबा कह रहे हैं दुख क्यों आए, और जहां दुख नहीं होगा तो खुशी होगी। संगमवासी सदा खुश रहते हैं, कलयुगवासी दुखी रहते हैं। तो संगम युगी हो या कभी कभी दुख धाम वासी भी बन जाते हो, या कभी कभी गलती से चले जाते हो। कहाँ? दुख धाम में, गलती से। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। किनके? किनके नहीं आ सकती? किनके नहीं आ सकती? जो कर्म हमारी योगी है, जो कर्म हम्म। योगी, जो जो हम कर्म कर्म योगी है। जो सदा खुश रहेंगे। दोनों बातें हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक कर्मयोगी का है, लेकिन यहाँ बात खुशी की हो रही है कि जो आप सदा सुखी हो, संगम या संगमवासी सदा खुश रहते हो। तो बाबा ने उस पर पूछा, लेकिन खुशी कहाँ से आएगी? कर्म योग से, योग युक्त अवस्था से। तो दोनों ही बातें ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, साकार की तो बात ही नहीं है। मतलब चलते फिरते हमारे चेतन रूप में दुख की अनुभूति हो, उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकता दुख। तो सभी याद रखना कि हम कर्म योगी हैं।
कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। सदा खुश रहने वाले कर्मयोगी बाप की प्रिय आत्माएं हैं। यही सदा खुशी अविनाशी रहे। कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले। कभी खुशी कभी दुख की लहर वाले ये अच्छा नहीं लगता। और ये दुख और सुख दोनों जब शुरू में आते हैं तो ज्यादा आते हैं। पहले परसेंटेज दुख की ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे सुख की शुरू होती है। ऐसे ही आते में सुख नहीं होता है। कोई बहुत ही पुण्य आत्मा पूर्ण पुण्य कर्म करके आई है तो हो सकता है कि बाबा का ज्ञान लेते ही वो सुखी हो गई, लेकिन ज्यादातर 90% आपको माया का सामना करना पड़ता है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मदद करती है आपकी, अगर निश्चय हो गया अगर आपको बाबा में, तो आप सारी दुविधाओं को पार कर जाओगे। और अगर निश्चय में कमी है, डाउट है, पता नहीं भगवान है, ज्ञान सही है कि नहीं है, तो परेशानी आते ही आप क्या हो जाएगा, हिल जाओगे। बस बाबा के ज्ञान से पीछे हट जाएंगे। हाँ, देखा होगा आपने। और धारणाएं, भोजन, फिर कितनी भी समस्याएं आए आपको झेलने की ताकत आ जाती है। सॉरी। भोजन अगर शुद्ध है तो जहां आपने उल्टा सीधा भोजन खाया, बुद्धि पलटी। मुरली, भोजन, अमृत वेला और निश्चय। मुरली आसानी से कर सकते हो, किन्हीं को मुरली भी करने को नहीं मिलता है, कोई बंधन ऐसा पड़ जाता है। लेकिन निश्चय अगर पक्का है कि हाँ यही भगवान है, अनुभव कर लिया आपने, उसका टेस्ट ले लिया ईश्वरीय प्राप्तियों का, तो फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता। तो बाबा कह रहे हैं यही खुशी सदा अविनाशी रहे। सदा खुश रहने वाले कर्मयोगी बाप की प्रिय आत्माएं, कभी कभी वाले नहीं, कभी खुशी कभी दुख वाले नहीं। अच्छा नहीं लगता बाबा को। अच्छा, ग्रुप नंबर 4। या सस्मिता बहन जी कह रही है माया का डेली सामना करते हैं, फिर भी डे 1 से बाबा को पाकर बहुत खुश है जी। हाँ, बाबा को पाकर तो सब खुश हैं। खुशी है तभी तो चल रहे हैं ना। मगर माया सामना सबका करती है। दीदी जी, बाहर का खाना बंद करना हो तो कैसे संकल्प करें? बाबा को लिख कर दो अपनी कमी कमजोरी, क्योंकि भोजन बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। ये आपको नशा नहीं चढ़ने देगा, योग अच्छा नहीं लगने देगा। आपका बैठोगे करोगे योग, मुरली पढ़ोगे, लेकिन अनुभूति, अलौकिक अनुभूतियां होती है ना, जिसमें आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, वो नहीं होगा। आपने ऐसे भी देखा होगा कई आत्माएं सब कुछ करते हुए ज्ञान लेती रहती है, लेकिन अनुभूति के लिए वो चाहिए जिसमें आपको सुख की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उसके लिए चाहिए भोजन शुद्ध। तो उसके लिए आप थोड़े दिन का अभ्यास करो कि मैं 15 दिन के लिए, उसके बाद ठीक है जैसे है वैसे चलेंगे। 15 दिन के लिए भोजन शुद्ध करते हैं। 15 दिन का व्रत है, 1 हफ्ते का कर लो। 1 हफ्ते में बाहर का खाना नहीं, घर में प्याज लहसुन नहीं, खुद बना के खाएंगे। ठीक है। अगर आपका 1 हफ्ता चला गया तो फिर अगला 1 हफ्ता करके देखो कि चलो 15 दिन करते हैं। 15 दिन चले गए तो 21 दिन का करो। 21 दिन, ऐसे 21-21 दिन 3 महीने करो। जैसे हम भट्टी करते हैं ना, ऐसे 21 दिन की शुद्ध भोजन की भट्टी करो। 21-21-21, 3 महीने में 3 बार, बीच में छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। ये भी तपस्या है ना। ठीक है। अब उसमें जो घर वाले आपका है उनको मत ज्यादा वो बताओ कि हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया।
पता ही नहीं चलता है। खाना बनाओ इतना अच्छे तरीके से, उसमें नहीं पता चलता है आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला। नहीं तो फिर उधर से पेपर भी आएंगे, इधर से भी आएंगे। तो पहले अपनी धारणा पक्की करो, फिर भले ही पेपर आए तो उसको आप क्या करोगे, फिर आपका पक्का हो जाएगा ना, तो फिर आप कोई भी नहीं उसको तोड़ सकता। इसलिए तब तक जब तक आपकी पक्की ना हो जाए। बाहर में भी जाने पर आप सीधा बोलो कि नहीं, मैं कुछ परहेज कर रही हूँ, मैंने कुछ व्रत लिया हुआ है इसलिए मैं नहीं खा रही। हम ये तो चलो चलो प्याज का नहीं खाया, लेकिन नॉर्मल भी नहीं खाना है, बिना प्याज का भी नहीं खाना है। ओम शांति दीदी। ओम हम्म। शांति जी, ऐसे कर लो, बात करो। दीदी हाँ मैं बोलो ज्योति बहन। हम्म। हाँ, मैं भी इसका एक एग्जाम्पल हूँ। और हम्म। जैसे ज्ञान में चलते हुए 2 साल हो गए और घर में सब बनता ही है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आया था, क्योंकि हम्म। मैंने छोड़ दिया था। लहसुन प्याज घर में आता था, सबके लिए बनता भी था, मैंने खाना छोड़ दिया। तो हम्म। स्टार्टिंग में मेरे मतलब मैं ऐसे सोचती थी घर वालों को कैसे कन्विंस करूं। तो कभी तो बोलती थी मैंने खाना खा लिया, कभी दही के साथ दूध के साथ ऐसे खा लेती थी। हम्म। फिर बाद में मुझे लगा कि रोज रोज ऐसे दोनों टाइम कैसे बताऊं, तो मैंने घर वालों को बोला। बीच में व्रत आए थे, चातुर्मास के व्रत आए थे। हम्म। हम्म। तो मैंने घर में बोला कि मेरे चातुर्मास के व्रत चल रहे हैं और मैं 4 महीने तक वो करूंगी, एक टाइम हम्म। खाना खाऊंगी बिना लहसुन प्याज का। तो हम्म। घर वालों ने भी एग्री कर दिया। और मैं एक हम्म। टाइम मेरा खुद बना के लहसुन प्याज खाती थी, तो 4 महीने तक वो बहुत अच्छे से करा। हम्म। उसके बाद बस युक्ति से चलते रहे। तो इस तरह से 2 साल हो गए अभी तक, वो बाबा हम्म। चला रहा है। वही कि युक्ति से चलो, आप कुछ ना कुछ कह के चलो कि मुझे बदबू आने लगी है, या मैंने वेगन डाइट शुरू कर दी। आजकल तो वेगन डाइट बहुत फेमस हो गई है, लोग उसको एक फैशन के तरीके से ले रहे हैं। तो सब में फेमस हो गई, और वेगन डाइट में कुछ भी नहीं है, मिलेट्स खाते दीदी हैं। होम्योपैथिक दवाई में भी लहसुन प्याज के लिए मना करते हैं। हाँ, कोई ऐसी आपकी कोई ऐसी छोटी मोटी आपके अंदर कोई स्किन की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो बोलो मैं होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ, ले आओ एक आध बार होम्योपैथिक दवाई। उसमें तो कुछ वो नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, भले ही खाओ मत खाओ। तो बोलना कि डॉक्टर ने मना किया, होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है ना, आपको एक अपोजिशन नहीं आपको सहन करना पड़ेगा। उधर से अपोज करे कि आप ये नहीं खाते हो, हमारे लिए बनाओ। कहना नहीं, आपके लिए बना दिया, भले बनाओ औरों के लिए, आप अपना निकाल लो। तो इस तरीके से आप युक्ति से चलोगे तो चल पाओगे। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी मैं तो अकेली रहती हूँ नीचे फ्लोर पर, बच्चे ऊपर रहते हैं। पर मैं हम्म। तो जिस दिन लहसुन प्याज मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। हम्म। पर बाहर का खाने का मेरा ज्यादा तो नहीं है, पर हो जाता है। और अभी आप जब बोल रहे थे कि खाने में परहेज होगा तभी योग लगेगा, तो मैं सोच रही थी हाय दीदी कुछ बता दे आज। तो आपके मुंह से फौरन निकल गया कि आप 1 हफ्ते का कर लो, 15 दिन का कर लो, बाहर का नहीं हाँ। खाएंगे। ये मैं बिल्कुल। मेरे से मैं बहुत बारी बाबा को बोल चुकी हूँ, बाबा मेरे से ये क्यों नहीं हो। बच्चे हैं ना, कभी बाहर चले गए तो कुछ भी खा लिया, मतलब खा तो लिया ना। अब तो बिल्कुल, कुछ मैं भी खा लिया तो खा लिया। आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगी। आप जूस का या कोई कोल्ड ड्रिंक है इस तरह से, क्योंकि संगठन में जाते हैं तो कुछ हाथ में होना चाहिए। कुछ भी अच्छा हाथ में अच्छा। नहीं, आप खाली बैठे हो तो खुद को अजीब लगता है। तो कुछ हम्म। हाथ में लेने के लिए आप ऐसा करो, कोई फ्रूट चाट है आपने वो मंगा ली, फ्रूट चाट भी वैसे ही नहीं, खाली हम्म। जैसे पैक्ड टिंड का आता है वो ले लिया, या हाँ आपने जी, हाँ फ्रूट्स जी। मंगवा लिए। हम्म। ये ठीक है तो दीदी। ये, या आप कोल्ड कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इस तरह से कोई आपने हाथ में ले ली चीज तो बच जाओगे। ठीक है, थैंक यू और फिर दीदी। आप जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी तो बात बच्चे मानते ही हैं। छोटे नहीं लोग होते मानते हैं हैं, या, हाँ, मना नहीं करते। बड़ों जब की बात जाते तो हैं मान तो लेते हैं कि हाँ बड़े जब हैं जाते तो हैं तो इनकी। पोता मेरा बोलता है कि दादी के लिए तो जलेबी मंगवा लो और भल्ले मंगवा लो। पर दादी तो और कुछ जलेबी खाएगी नहीं। बल्ले भी क्या है ना, देखो हाँ, हाथ के वो बने हुए भी नहीं होते खाना, हैं, वो वो मुझे भी नहीं नहीं। खाना चाहिए। हाँ जी। तो हम अच्छा, मैं इतना एक हफ्ते करते का हैं कि चलो देखती हूँ। मशीन का ले लिया, उसमें भी हाँ जी, जो मतलब नहीं अनटच्ड है, पैक्ड है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कर लिया। तो बस इतना हाँ, करेंगे ना तो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।
बहुत बढ़िया तो दीदी, आज से उसके मैं शुरू करती हूँ ये। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी जी, दिस थैंक यू इज दीदी, थैंक दीप्ति, यू ओम बेटा। शांति। हाँ। दीदी जी, एक्चुअली मेरा जब से नया घर शिफ्ट हुआ है, मेरा पुरुषार्थ ऐसे हिल गया है। मैंने ही क्वेश्चन ये किया था ना कि हम्म। खाना, तो हाँ ये हाँ घर में आने के बाद ही खाना खराब हो गया है। हम्म पहले तो हम कभी 6 महीने में एक बार जाते थे बाहर, बट हम्म अभी बहुत 2-3 महीने में एक बार 2 बार तो बाहर का खाना हो जाता है। तो अब बाहर इस जाते घर हो में कोई आने बात के, नहीं, सबके साथ जाओ, अब बाहर जाओ, घूमने जाओ, कहीं पर भी जाओ, मगर अपने भोजन का परहेज रखा तो बाहर की कोई भी चीज आपके साथ वापस नहीं आएगी, मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। हाँ एक्चुअली मेरा तो योग भी बिगड़ गया, मेरा बहुत वो तो कुछ हो गई। इनडिसिप्लिन हो गया है यहाँ हम्म आने के बाद। मैं इस घर में भी बहुत वाइब्रेशंस दे रही हूँ, बट समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ। तो भोजन आपका ठीक करके देखो। आप यस। 108 बार मास्टर ज्ञान सूर्य का हूँ, 21 दिन 108 बार खाली बैठ जाओ, 15 मिनट भी नहीं लगते, उस 10 मिनट भी नहीं लगते। 108 बार ओके। मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणें फैलाओ पूरे घर में। ओके। और भोजन शुद्ध करो, अपना करो, औरों की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ आपकी बात, औरों को कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है किसी को, अपनी हाँ आप एक्चुअली भोजन शुद्ध घर करो। में तो नहीं बनता है दीदी जी, प्याज लहसुन हम्म, बनता ही नहीं है। मैं हम्म, नहीं बनाती हूँ युक्ति से, मतलब मैं कुछ बताती नहीं हूँ, पर मैं बनाती नहीं हूँ घर में तो। बट यस, हम्म, श्योर आई विल नॉट फोर्स देम। हम्म, मैं पक्का कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी जी। बट हमें बाहर का भी बिल्कुल जो है उसको करना है, तब यस। तक दीदी अगर आप। हाँ। दीदी मैंने आपके साथ बात हुई थी ना पहले, तो हम्म। मैंने इसलिए क्या किया कि एक तो ये पहले बोला कि प्याज लहसुन खाते हैं ना तो एसिडिटी चलती है, और हम्म दूसरा वो शुरू कर दिया बाबा को भोग लगाना। आप यहाँ भी हम्म। अच्छा हो गया दीदी। हाँ देखो हुआ ना। हाँ, बाबा को भोग लगाते हैं ना दीदी, सबसे अच्छा है। कोई 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 बोलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान को हम्म। भोग लगा रहे हैं हम। हाँ हाँ, हम घर में हमने भोग लगाना शुरू कर दिया है। अब हाँ आप हाँ भोग लगाना शुरू कर दोगे तो कभी भी आप देखो, जो लड्डू गोपाल को मानते हैं, ठाकुर जी रखते हैं घर में, कह के रखते हैं, वो कभी भी आपसे जिद नहीं करेंगे, नहीं आप ऐसे करो। हाँ ये है कि आप अलग से उनके लिए भाई इतना कर सकते हो, उनको उनको छूट दे दो, भाई आपको जो खाना है मैं आपके लिए कर दूंगी, अपना हाँ आप अपना हाँ, इंतजाम कर लो। उस लोगों को बना के खिलाते हैं, लेकिन हमारा जो है वो बाबा के भोग के हिसाब से हाँ, स्वच्छ ही होता है ना दीदी, और और आप प्योर देखो होता भोग है। खिलाते जाओगे ना, बीच बीच में कम डालना शुरू कर दो, या अ, वैसा मसाला डाल दो जिसमें मिला हुआ होता है। ना दीदी धीरे दीदी धीरे बहुत, आप। हाँ वैसे ही हम्म। बहुत कम हो गया है। ये सांभर हाँ, भाजी सब ऐसी पंजाबी सब्जी बनाते हैं, तो वैसे ही जैन सब्जी बन अच्छा जाती है। मसाला डाल दो, उसमें हींग डाल दो, हींग हाँ से खुशबू आ जाती है। और या फिर पत्ता गोभी भून के डाल दो, ऐसे माताएं करती हैं ट्रिक्स, पता ही नहीं चलता है प्याज डालिए क्या डाला है। पत्ता गोभी पतला पतला काट के आप भून के अच्छा सा बिल्कुल लाल करके डालोगे ना, प्याज जैसा लगेगा। ना दीदी, मेरा तो क्या चलता है, क्योंकि हम लोग जैन फैमिली से है ना, हम्म तो मेरी मदर इन लॉ तो कुछ खाती ही नहीं। कंदमूल जो हम बोलते हैं कुछ भी नहीं खाती, बीट कुकुम्बर गाजर कुछ नहीं खाती। तो मैं यही बोल देती कि सबका जैनी बना देती हूँ। हाँ, तो धीरे धीरे हाँ करके उन्हें आदत पड़ जाएगी वही टेस्ट, क्योंकि हमारी टेस्ट बर्ड्स क्या होती है ना, एडिक्टिव हो जाती है, बात उसकी नहीं है कि वो अच्छा लगता है, एडिक्शन हो जाता है, वही वैसा ही टेस्ट चाहिए होता है। धीरे धीरे आपके भोजन का एडिक्शन, यानी कि वो चलता रहेगा तो फिर वो अच्छा लगने लगेगा। ना दीदी, वैसे जैन भोजन जब भी मैं बनाती हूँ ना, वैसे भी दीदी तो पूरा हम्म योग युक्त होकर बनाती हूँ। तो घर में सब हम्म बोलता है कि बहुत अच्छा बना है। जरा भी मालूम नहीं पड़ता कि ये जैन है नॉन जैन है। वही वही वही। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 4 पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं सदा खुश नसीब भाग्यवान आत्मा की स्मृति में रहकर सबको भाग्यवान बनाओ, है ना। हमें तो क्या करना है, सबका कल्याण करना है, जितना कर सकते हैं करें। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए अपने को समर्थ आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि जितनी स्मृति होगी उतनी समर्थी होगी, स्मृति कम तो समर्थी भी कम। तो स्मृति स्वरूप बने हो या स्मृति लानी पड़ती है,
जैसे अपना साकार स्वरूप कभी नहीं भूलता है, सदा स्मृति रहती ही है कि मैं फलाना हूँ, ऐसा हूँ, ऐसे ही अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। याद करने से स्मृति आए और चलते चलते स्मृति विस्मृति में आ जाए तो उसको स्वरूप नहीं कहेंगे। स्वरूप कभी भूलता नहीं है। एक है स्मृति करने वाले, अब कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, भूलता है मैं डॉक्टर हूँ? उसको ऐसा नहीं है क्लिनिक चला गया तभी उसके पास मरीज आएंगे, पीछे से भी फोन आएंगे तो उसको क्या रहती, मैं डॉक्टर हूँ। विस्मृति नहीं होती है। घर में भी उसको क्या कह के डॉक्टर साहब, तो उसको स्मृति में रहता ही है। कोई और प्रोफेशन होगा उसका, टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, सबको अपना प्रोफेशन याद रहता है। तो बाबा कहते हैं ये क्यों भूलता है आपसे। एक है स्मृति करने, और हमारा कोई एक ही प्रोफेशन नहीं है, दुनिया में तो एक ही होता है बस। हमारे तो बाबा ने डिफरेंट डिफरेंट, हर समय आप अपना चेंज करो। अब ये है तो ये करो, वो है तो वो करो। कभी भाग्यवान आत्मा हो, कभी शक्तिशाली आत्मा हो। हम कौन है? वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, WS IAS भी छोटे हैं। तो बाबा कहते हैं एक है स्मृति करने वाले और दूसरे हैं स्मृति स्वरूप रहने वाले। तो आप कौन हो? स्वरूप बन गए हो या विस्मृति स्मृति में खेल चलता रहता है? बाबा बात कर रहे हैं हॉस्पिटल और आबू निवासी बाप दादा के सामने बैठे हैं। हॉस्पिटल यानी ग्लोबल हॉस्पिटल और आबू निवासी। आप सभी तो बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मेजॉरिटी मधुबन निवासी हो, या समझते हो कि हम मधुबन या हॉस्पिटल अलग है। मधुबन निवासी हो ना? किस वातावरण में रहते हो? मधुबन के वातावरण में रहते हो या अलग हॉस्पिटल के वातावरण में रहते हो? अब यहाँ देखो, शिक्षा लेने वाली बात है बाबा से। मधुबन में यानी कि माउंट आबू में हॉस्पिटल 1-2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, कितना है। और मधुबन यानी पांडव भवन को बोलते थे बाबा। उस समय शांतिवन में नहीं आए, 93 की मुरली है ना, यानी पांडव भवन। उसके बीच में 2-3 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, चलो वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अपने को समझते हो? तो अगर हम यहाँ बैठे तो यहाँ पर जो हमारी थॉट्स है उनमें किलोमीटर मीटर की दूरी कोई मैटर नहीं करती। अगर आप ये समझना शुरू कर दो कि हम मधुबन निवासी हैं, हम सभी आत्माएं, तो आपका कनेक्शन कहाँ से हो गया? मधुबन से हो गया। अगर आप समझोगे मेरा सेंटर तो यहाँ है, हम मधुबन कभी कभी जाते हैं, तो आपका कनेक्शन सेंटर से रहेगा। और अगर आपको करना है कनेक्शन जैसे वहां रहते वैसा ही मुझे फीलिंग हो, तो आप कर दो मैं मधुबन निवासी हूँ। और भी अच्छी फीलिंग के लिए मैं मुरली कहाँ सुन रही हूँ? ओम शांति भवन में बैठ के सुन रही हूँ, हिस्ट्री हॉल में बैठ के सुन रही हूँ, खाना खा रही हूँ तो वहां की डाइनिंग में खा रही हूँ, योग कर रही हूँ तो मैं बाबा के कमरे में बैठ के कर रही हूँ। बस स्मृति से वहीं पहुंच जाओ तो हो गया आपका कनेक्शन। सिर्फ स्मृति की तो बात है। यहाँ बैठे हम सूक्ष्म वतन सोच सकते, तो यहाँ बैठे मधुबन में नहीं सोच सकते क्या? ये आत्माएं देवकुल की हैं, क्यों सोचो ये अज्ञानी आत्माएं? ये सारी देवताएं हैं, देवकुल की आत्माएं। बस वाइब्रेशन वैसे ही जाएगा। स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से, क्या कहते हैं, दृष्टि से वृत्ति और उससे सृष्टि। स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि। दृष्टि से सृष्टि बदलती है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि बदल दो, सृष्टि चेंज हो जाएगी। यही बदलने में मेहनत। दृष्टि बदल दो। देवता है ये, देवकुल की आत्मा है। सूरज भाई जी बताते हैं ना इसके ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन के वातावरण में रहते हो या हॉस्पिटल समझते हो, क्योंकि सबसे बड़ी पालना है ज्ञान की पालना, मुरली की पालना। सामने वाले व्यक्ति को वही देखना शुरू कर दो, ये तो देवी है, ये तो देवता है, ये इष्ट देवी है।
उसके अंदर वही इमर्ज होने लगेगा। तो वो हॉस्पिटल या अपने अपने घरों में सुनते हो या मधुबन में सुनते हो, देखो बाबा ने बोल दिया ना। तो सबसे श्रेष्ठ पालना मुरली है और दूसरी पालना ब्रह्मा भोजन है। वो आत्मा की पालना, वो शरीर की पालना, तो दोनों मधुबन में होती है। अगर कोई घर में भी खाते हो तो क्या याद करके खाते हो? मधुबन वालों को ना, डॉक्टर्स वगैरह को, उनको जो अच्छे हैं उनको घर भी मिले हुए हैं मधुबन में, पर्सनल घर। तो बाबा उनको भी कह रहे हैं, तो घर में खाते हो क्या याद करके खाते हो? मधुबन में बैठे हैं ना। और हॉस्पिटल वाले तो खाते ही मधुबन में है। तो कितने लकी हो। सदा ब्रह्मा भोजन मिलता रहे, ये कम भाग्य है क्या? हमारे एक जानकार में है, क्लोज फ्रेंड्स में, डॉक्टर है, ट्रॉमा सेंटर मधुबन शांतिवन से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर है आईज का। उसमें और भी है। तो वहां पे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर विशाल भटनागर। तो वो, उनका खाना वहीं से बनकर उनके घर पर टिफिन आता है। तो कैसा हो गया, खाना वहीं का हो गया ना। सारी सुविधाएं मिली हुई है जैसे और जगह मिलती हैं। जॉब करते हैं उनको मिलती है ना, गाड़ी भी मिलती है, घर भी मिलता है, ऑफिस में खाना भी मिलता है। तो इससे बड़ा ऑफिस हमारा, इससे बड़ा सोचो जॉब कितनी अच्छी है। आपको सब कुछ, घर फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री। जो चाहे वो लो। तो बाबा कहते कि सदा ब्रह्मा भोजन मिलता रहे, ये कम भाग्य नहीं है। सदा आत्मा की पालना विशेष आत्माओं द्वारा होती रहे, यह भी कम पालना नहीं है। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिलता रहे, संग श्रेष्ठ मिलता रहे, कितना बड़ा भाग्य है। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। दिनचर्या के आदि में ही पहला भाग्य बाप से मिलन मनाना, अमृत वेला। दुनिया तड़पती रहती है और आप अमृत वेले से लेकर रात तक मिलन मनाते रहते हो। अगर रात को सोते भी हो तो कहाँ सोते हो? देखो दिनचर्या सेट करवाई ना बाबा ने, तो हमने पहले ही दिनचर्या सेट कर ली। आगे आया, ये पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ा ना, अभी करा ना हमने दिनचर्या सेटिंग। सोते कहाँ हो? बिस्तर पर या बाबा की गोदी में? तो देखो, आदि में भी भाग्य, मध्य में भी और अंत में भी क्या होगा? भाग्य ही होगा ना। तो भाग्य, सदा भाग्य अपने, तो सदा अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वहां मेरा भाग्य। हम्म। तो जैसा होगा वैसे ही बनाओगे आप। हॉस्पिटल वाले सारा दिन क्या करते हो? पेशेंट को देखते हो या अपने भाग्य को भी देखते रहते हो? क्या देखते हो? भाग्य को देखते हो ना। पेशेंट के साथ साथ अपने भाग्य को देखो, तो भगवान और भाग्य दोनों याद रहे। देखो टाइटल तो बहुत अच्छा मिला है, आबू निवासी। तो आबू निवासी सुनने से परमधाम निवासी तो सहज ही याद आ जाएगा। क्यों निवासी निवासी दोनों साथ है? तो क्योंकि आबू है ब्रह्मा बाबा का अब्बू, तो ब्रह्मा बाबा याद आया तो शिव बाबा सहज याद आएगा, कंबाइन है ना। तो आबू निवासी सुनने से स्वीट होम भी याद आ जाता है, अर्थात बाप दादा दोनों सहज याद आ जाते हैं। हॉस्पिटल भी कहाँ है? आबू में है ना। तो किसी का संकल्प चला होगा ऐसा कि हम तो यहाँ नहीं रहते, तो बाबा ने ये मुरली में बोल दिया। ज्यादा ज्यादा सहज हॉस्पिटल वाले रहते हो या अपने अपने स्थानों में आबू निवासी कहलाते हो वो रहते हो? पीछे क्या लिख रही है सरला बहन? अभी डॉक्टर सचिन भाई जी भट्टी में 21 दिन मिल्क बिग नो के लिए बोला है, तो मैं आत्मा इस बार 7 दिन तक किसी भी तरह का मिल्क और मिल्क से रिलेटेड हाँ चीज नहीं खाई। रोटी भी बिना घी की, बहुत इजी से हो गया। हाँ, हमने भी ऐसे ही करा, मुझे आत्मा ने भी ऐसे ही करा, दूध नहीं ले रहे हैं, चाय बंद कर दी, रोटी घी
ऑयल में बना रहे हैं वो भी कम हो जाता है। दृढ़ निश्चय से या संगठन में आपको करने से हो जाता है। तो जब इतना हो जाता है तो हो ही जाएगा, हो जाता है। स्मृति से दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से कृति, कृति से सृष्टि। तो बाबा कह रहे हैं जो अपने अपने स्थानों में आबू निवासी। और ये बात ना सच है, दूध से एक तो गैस बनती है और एसिड बनता है। जो ये पैरों में आर्थराइटिस होता है या जोड़ों में दर्द होता है ना, ये लंबे समय से लिया हुआ दूध का असर है जो जमा हो जाता है हड्डियों में। ये जो हमारी हड्डियों को खा जाता है, एसिड, चीनी, दूध, मैदा। और दीदी, आप एक, हाँ, मिल्क तो सही है, लेकिन जो हमारे जैन में लोग को आयम्बिल करते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोई भी रस नहीं लेना है उसमें। और एक किसमें? ही आयम्बिल बोलते हैं हमारे जैन में। आयन अभी वो बिल? आयम्बिल या उसको आयम्बिल बोलते हैं। क्या तो चीज उसमें है? उसमें क्या है, कोई भी रस नहीं खाने का, किसी अच्छा, भी। मतलब वो कुछ करते होंगे व्रत वगैरह। और एक ही बार खाते हैं। इससे हेल्थ इतनी अच्छी रहती है, कोई भी बीमारी जैसे छोटी मोटी हाँ, है ना वो तो एक बार निकल खाना जाती तो है। वही हो गया ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 आवर्स की फास्टिंग अपने आप ही हो गई लेकिन आजकल दीदी, उसको लोग। हाँ। ये फास्टिंग नहीं है ना, ये वैसी फास्टिंग नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार का रस नहीं है। देखो, ऑयल घी कुछ चलिए, नहीं इस है पर हम उसमें। बाद में बात करते हैं, अभी हाँ, पहले बाद में। मुरली खत्म कर लेते हैं ना। ओके तो जी। बाबा कहते हैं, कौन रहते हैं याद में? तो सभी रहते हो, लेकिन सहज याद में रहने वाले कौन है? डबल विदेशी तो खुश रहते ही है। डबल विदेशी माना डबल खुश। हॉस्पिटल में खुशी कम होती है या बढ़ती है? कि कभी कभी कम हो जाती है? कम नहीं होनी चाहिए। क्या भी हो, कैसा भी हो, मरने तक बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कितनी बड़ी बात है। क्या भी हो, कैसा भी हो, मरने तक बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। मृत्यु भले हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, क्योंकि गारंटी है ना, अगर खुशी में जाएंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जाएंगे। तो इतना पक्का है, शरीर जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ब्राह्मण जीवन माना खुशी की जीवन। अगर ब्राह्मण है और खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो सभी पक्के ब्राह्मण तो है ही, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। सब जब अपना साइन करते हो तो पहले ऑक्यूपेशन में बी के लिखते हो ना। तो ब्राह्मण अर्थात खुश नसीब, सदा खुश रहने वाले। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। माया हो या माया का बाप हो। वाह, देखो इसको लिख लेना। माया हो या माया का बाप हो। माया का बाप कौन है? लेकिन खुशी बाबा। नहीं, खुशी गायब नहीं कर सके। कि तो दुनिया वाले शब्द बोलते हैं ना, वैसे ही बाबा ने बोल दिए। जी, ओम शांति। हाँ। हम्म। हाँ, एक वो भी आता ना, वो महावाक्य अभी हम आज की मुरली में 71 की सहन करने और सामने करने से निश्चय विश्व सारी आत्माएं हाँ भी हाँ हाँ आपको हाँ, एक प्रतिज्ञा तरफ हो जाए। एक तरफ हो जाए, हटाने की तो भी कोशिश हम हटेंगे नहीं, कुछ वो नहीं करेंगे। पूरा हम्म। हाँ, संबंध वो वो तो वाली ठीक है, बात। लेकिन जैसे दुनिया में बोलते हैं ना, जैसे दादागिरी टाइप में बोलते हैं। बाबा कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं जो बिल्कुल टिपिकल लौकिक वाले, जैसे उसी मुरली में आया है, 70 की है कि 71 की है, कि कन्याओं को ना बाबा कह रहे हैं जैसे दुनिया में काला टीका लगाते हैं। तो बाबा कन्याओं को ये टीका लगा रहे हैं। अब सोचो, काला टीका लगाते, बाबा ने बोला जैसे दुनिया में नजर के लिए टीका लगाते हैं। काला नहीं बोला बाबा ने, नजर के लिए टीका लगाते हैं। अब ये सोचो कितनी लौकिक बात है। नजर के लिए टीका लगाते हैं। तो बाबा, कोमल कोमल हो ना, आप नजर ना लग जाए, बाबा टीका लगा रहे हैं। कितना
प्यार है इसमें। ऐसे कोई कोई शब्द बाबा के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टच करने वाले होते हैं, दिल को टच कर जाते हैं। माया हो या माया का बाप हो, ऐसी की तैसी, लेकिन खुशी नहीं गायब कर सके। माया का बाप कौन? ब्रैकेट में लिखा है, किसी ने पूछा होगा बच्चे ने, माया का बाप कौन? रावण को माया का बाप कह दो, बाबा कह रहे हैं मैं नहीं हूं माया का बाप। बाबा नहीं है माया का बाप, मतलब बाबा कोई माया नहीं है ना। अब किसी ने प्रश्न पूछा माया का बाप कौन? रावण को माया का बाप कह दो, यानी बुराई में भी सर्वश्रेष्ठ बुराई उसी में हो सकती है ना, तो खुशी कम नहीं हो सकती। दीदी कभी 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 लेकिन बाबा कहते नहीं, माया भी मेरी बेटी है। बेटी है वो, उस तरीके से कह सकते हैं। वो बाबा को मत बोलो कि बाबा आप तो माया के बाप हो गए। वैसे करने से तो मतलब माया की बेटी, मतलब वाइब्रेशन, ये दुनिया तो उसी की है ना। लेकिन यहाँ जो बाबा जिस उससे बोल रहे हैं माया का बाप, यानी कि जो बुराई है, बुराई का जो जैसे मेघनाद हो गया, कुंभकर्ण हो गया, ये छोटे माया वाले हो गए। उसका बाप यानी रावण, जो सबसे, उसके अंदर सभी बुराइयां भरी हुई हैं। उस हिसाब से यहाँ बाबा ने बोला है। बाबा भी तो अपना संबंध चेंज करता रहता है ना, जैसे हम कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ, ऐसी बाबा भी अपने को कभी कुछ बना लेता है, तो सदा एक नहीं रहता, वो चेंज हो गया यहाँ। तो यहाँ रावण को बाबा कह रहे हैं वो है माया का बाप। तो खुशी कम नहीं हो सकती चाहे जहां भी हो, लेकिन खुशी गायब नहीं हो सकती, असंभव है। इतने फलक से कहते हो, पता नहीं कभी कभी संभव हो भी जाए। यह अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। इतना बाबा अथॉरिटी से आपको बोल रहे हैं, खुशी नहीं जानी चाहिए बच्चे, कुछ भी आ जाए। कई बार बाबा ने बोला है, मुझे वो याद रहता है, बाबा ऐसे झोली फैलाकर ना भीख मांग रहे हैं। जैसे कोई पिता नहीं होता, बेटी का पिता होता है लाचार, वो ससुराल वालों के आगे कई बार ऐसे सिचुएशंस पहले देखी होंगी, अपनी पगड़ी रख देता है ऐसे झूली पे। आजकल तो नहीं, लेकिन पहले के जमानों में ऐसा हो जाता था। वो ऐसा महावाक्य सुना साकार मुरली में, बाबा ना ऐसे झोली फैलाकर पवित्रता की भीख मांग रहे हैं आपसे। ऐसे दिल पे लगेगा वो छुरी की तरह, बाबा से प्यार होता है। एक बार बाबा ने कहा, बाबा की पगड़ी की दाढ़ी की लाज रखो, बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। एक बार बाबा ने कहा, पगड़ी की लाज रखो। ऐसे ऐसे शब्द बाबा कई बार ऐसे बोल देते हैं ना, बिल्कुल लौकिक वाले। तो ये अच्छी तरह से पता है ना, तो हर एक का चेहरा खुशनुमा खुश नसीब दिखाई दे, हर एक के मस्तक पर खुशी का भाग्य चमक रहा है। बाबा कहते हैं चमक रहा है ना, बदल तो बादल तो नहीं आ जाते, बादल किसी भी चीज को छिपा देते हैं, तो बादल नहीं आ जाते, सदा चमकते रहो। शक्तियां क्या सोचती हैं? शक्तियां खुशी के गीत गाती रहती हैं और पांडव नाचते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में है नाचना और गाना। कर्म भी करते हो तो कर्म भी तो एक डांस है ना। डांस, कर्म भी डांस है, मतलब डांस करते करते करो। और कई लोग तो सच में डांस करते करते भी करते हैं। इधर से घूमेंगे उधर, जैसे देखा होगा ना, दूध भी उछालते हैं, तो दूध भी उछाल उछाल कर देते हैं। कोई लोग ऐसे प्लेट घुमा घुमा कर देते हैं। कोई लोग रोटियां सेकते हैं तो घुमा घुमा के सेकते हैं। क्या है? डांस करते करते खाना बनाओ। सदा चमकते रहो। डांस में हाथ पांव चलाना होता है ना, तो कर्म योगी बनकर जो कर्म करते हो वह भी नाचना ही है, खेल कर रहे हो। देखो, एक पिता की फीलिंग देखो, अपने बच्चों को कैसे मतलब खुशी में रखने के लिए क्या क्या बोलते हैं। मधुबन निवासी है ना बाबा के अति प्रिय बच्चे, उनको बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे घर में एक पिता बात करता है बच्चों से, बिल्कुल ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल। डांस कर करके, यानी कर्म ज्यादा करना पड़ता है ना उनको, बाबा कह रहे डांस कर रहे हो यार।
देखते हैं ना कितना बाबा उनको खुश रखने के लिए उनकी क्या क्या नहीं करता एक पिता। ठीक है। अच्छा। हाँ कुंजन बहन, शॉर्ट में आप बताना क्या कह रहे थे। हमारे जैन में अभी एक व्रत शुरू होगा, चैत्र महीने में स्पेशली करते हैं। उसमें उसको बोलते हैं आयम्बिल। आयम्बिल हम्म। माना कोई भी प्रकार का रस नहीं खाना है उसमें। मिर्ची, अच्छा। नमक, तेल, घी कुछ भी फ्राई नहीं होता। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो भी हमारे जैन वो उसका स्पेशल एरिया रहता है जैन का, हम्म। वो आयम्बिल भवन बोलते हैं। वहां सब हम भोजन लेने के लिए जाते हैं वो। और वहाँ कोई भी प्रकार का रस नहीं होता। लेकिन आप सोचोगे नहीं कि वहाँ डोसा भी मिलता है, पानी पूरी भी मिलता है, सब मिलता है, लेकिन बिना ऑयल वाला। अच्छा डोसा अच्छा भी करते हैं तो बिना ऑयल का बनाते हैं। अच्छा अच्छा। पानी पूरी भी बनाते हैं तो बिना ऑयल वाली बनाते हैं। ओके। तो ऐसे कुछ चीजें हाँ होंगी ना जिससे बिना ऑयल का वो फूल हाँ, जाता होगा। हाँ, कोई भी प्रकार का रस छोड़ो। इसमें बोलते हैं कि आप रस का त्याग करो। हाँ तो बस ये एक तरीके की एक बॉडी को ही, ये पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसे तरीके निकाले थे ना कि शरीर के तत्वों को साफ करने के लिए कुछ अगर व्रत रख देंगे तो हो जाएगा। हाँ, अभी अभी अगर एक। एक वक्त खाओगे तो जैसे सभी धर्मों में, जैसे हिंदुओं में एक वक्त खाओगे या फलाहार खाओगे तो शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे। बात उसको भक्ति से जोड़ दी ताकि लोग करें किसी भी तरीके से। अब और बाद जैनियों में में 5 बजे से खाते हैं, है ना? तो हाँ, हमारे क्या बाद हो में गया? हाँ नहीं, बाद में पूरा दिन कुछ नहीं लेने का, बस ये एक बार खाना खा लिया। और सिर्फ हाँ बाद में बॉइल्ड वाटर ही हम पीते हैं वैसे। हाँ, तो वो हमारे उन्हें भी शरीर के करते हैं हम। टॉक्सिन्स हाँ, हाँ। बाहर निकालने के लिए ही रहता है। अच्छा, हमारा बहुत हमारा बढ़िया। अभी एक साध्वी जी है, उसका हो रहा है या बॉम्बे में जियो में, जियो सेंटर में। उसने 1011 IMB की, इतने दिनों से हम्म वही खाया है उसने सिर्फ। हम्म। ठीक है, जो जितना कर सके बहुत अच्छा। चलिए आज का वरदान पढ़ते हैं, किसने निकाला है? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आज का वरदान लेंगे बाबा से। हम्म विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। इसका विस्तार है। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे खींचे नहीं, सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। हम्म। ओम शांति। चलिए, समय थोड़ा है और ये खाना पीना स्वाद वगैरह ये तो चलता रहेगा। उस थोड़े से समय में बाबा देखो इतना कर रहा है, तो हम थोड़ा सा अगर त्याग करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये त्याग त्याग नहीं है, हमारा ही कल्याण है। ठीक है। चलिए अभी भ्रिकुटी में आ जाते हैं और सभी आत्माओं को देखते हैं कंबाइन बाबा के साथ। बाबा सभी में विल पावर भर रहे हैं, धारणा करने की शक्ति सभी में भर रहे हैं। बाबा की धारणाओं को धारण करने की शक्ति सभी में आ रही है।
सभी का जीवन निर्विघ्न, सफलता स्वरूप, शक्तिशाली होता जा रहा है। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता की सरिता बहती रहती है। सभी का पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। सभी के लौकिक संबंधी भी स्वस्थ हैं, सुखी हैं। सभी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दृष्टि डालेंगे विश्व के ग्लोब पर। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी का देवत्व जागृत हो। वापस आएंगे भृकुटी के बीच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति।